हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक है ह्यूमन ईयर, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ह्यूमन आई, ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन ईयर। ओके, तो देखो, ह्यूमन ईयर के दो मेन फंक्शन होते हैं, जैसा कि आपको पता है, हियरिंग, सुनना, और दूसरा मेन फंक्शन होता है बॉडी पोस्चर और बैलेंस को बनाए रखना। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके बाद हम जो हियरिंग मैकेनिज्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, ये होगा हमारा ईयर पिन्ना। ठीक है, उसके बाद ये कैनाल होती है और ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कान का पर्दा। उसके बाद ये तीन बोन्स होती हैं, तीन बोन्स होंगी, मेलस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है और सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, थाई बोन। ठीक है, फीमर जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और स्टेप्स सबसे छोटी होगी। ठीक है, इसके बाद यहां से हमारा इंटरनल जो ईयर होगा, इनर ईयर जिसको आप बोल रहे हो, मतलब ये होगा आउटर ईयर, मिडल ईयर और उसके बाद आएगा इनर ईयर। तीन पोर्शंस होते हैं इसके। तो जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर ये तीन ईयर ओसिकल्स होते हैं, या ईयर बोन्स बोलते हैं जिनको। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर एक राउंड मतलब कोइल्ड पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं कोक्लिया। ठीक है, ये होगा यहाँ पर कोइल्ड पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर तीन कैनाल्स होती हैं जिनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। मतलब इनकी स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि ये हाफ सर्कल है, इसलिए इनको सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। ये है हमारा पिन्ना। ठीक है, जो दिखाई देता है हमें, ये है कौन सी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको टिम्पैनम भी बोलते हैं। उसके बाद ये है मेलस, ये है इनकस और ये है स्टेप्स। ठीक है, मेलस, इनकस, स्टेप्स। यहाँ पर जो स्टेप्स होगी, जो मेलस होगी वो तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, जबकि जो स्टेप्स होगी वो इनर ईयर के एक पार्ट के साथ अटैच होगी, जहां से कि ये वाइब्रेशंस को इनर ईयर के अंदर सेंड करता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राउंड विंडो। ठीक है, सॉरी, ओवल विंडो। राउंड विंडो यहां पर होगी अंदर की तरफ, ये ओवल विंडो होगी। ये कोल्ड पोर्शन होगा कोक्लिया, ये होंगी सेमी सर्कुलर कैनाल। और यहां से एक कैनाल जा रही होती है जिसको बोलते हैं क्या, यूस्टेचियन ट्यूब। और यहाँ पर जो बोन होगी उसको बोलेंगे टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो देखो, ये ईयर पिन्ना है। ईयर पिन्ना जो होता है ये हमारा, ये जो वेव्स हैं उनको कलेक्ट करने के काम आता है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, हंटिंग करते थे, उनके अंदर क्या था, ये पिन्ना जो था वो मूव करता था ताकि वाइब्रेशंस को डिफरेंट डायरेक्शन से वो कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है उसके अंदर हेयर सेल्स होती है, म्यूकस सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं।
बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल या पैथोजेंस आ रहे हैं तो उनको ट्रैप करके यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम जो होता है उसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी। जैसे ही साउंड वेव्स आएंगी यहाँ पर वाइब्रेशंस होंगी। ये वाइब्रेशंस इस मेलस को पास की जाएंगी क्योंकि इसके साथ ये अटैच है। मेलस से इनकस को और इनकस से स्टेप्स को। स्टेप्स के बाद जो वाइब्रेशंस होंगी वो ओवल विंडो के थ्रू कहाँ एंटर कर जाएंगी, इनर ईयर के अंदर एंटर कर जाएंगी। अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव आ रही है तो वो यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू आउट हो जाएंगी, या फिर जब हियरिंग प्रोसेस खत्म हो जाएंगी तो जो वेव्स होंगी वो यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू हमारे जो नेजो फेरिंग्स होगा उसके अंदर एंटर कर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो कोक्लिया होती है ह्यूमंस के अंदर, इसके इतने टर्न्स होते हैं। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा, 2.25 के लगभग आप कह सकते हो, इतने टर्न होते हैं। पूरे 3 नहीं होते, 3 से कम टर्न होते हैं। ठीक है, और ये हो गई हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, अब जो हियरिंग प्रोसेस होती है वो मेनली यहाँ कोक्लिया के अंदर होती है, तो हम जो इंटरनल ईयर होगा हमारा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या होगा, ये सब बातें मैंने बता दी। इन तीनों को क्या बोलेंगे, ईयर ओसिकल्स बोलेंगे। ईयर ओसिकल्स या ईयर बोन्स। इनमें जो स्टेप्स होगी वो सबसे छोटी होती है। जो ओवल विंडो होगी वो क्या करेगी, जो इनर ईयर होगा उसको वेव्स पास ऑन करेंगी। ठीक है, क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे अब हमारे इनर ईयर की। तो इनर ईयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लैब्रिंथ बोलते हैं। इनर ईयर कह लो या लैब्रिंथ। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो बोनी लैब्रिंथ और दूसरा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी जो होगा बाहर वाला पोर्शन होगा, मेम्ब्रेनस अंदर वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं कोक्लिया बना रही हूँ तो ये बोनी पार्ट है, इसके अंदर ये मेम्ब्रेनस पार्ट होगा। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा वो अलग टाइप का होगा और यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होगा वो अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो जो बोनी लैब्रिंथ होता है, बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस के अंदर भरा होगा उसको बोलेंगे एंडोलिम्फ। यही फ्लूइड जो होता है वो वाइब्रेशंस को पास ऑन करने के काम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई मीडियम तो है नहीं, तो जो ये फ्लूइड होगा, जो लिक्विड होगा, वो एज अ मीडियम काम करेगा और जो वाइब्रेशंस होंगी उनको पास ऑन करेगा पूरी कोक्लिया के अंदर। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गई कि जो इनर ईयर होता है उसके अंदर 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बोनी और मेम्ब्रेनस। बोनी के अंदर पेरिलिम्फ भरा होगा और जो मेम्ब्रेनस होगी उसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होगा। ठीक है, अब हम जो कोक्लिया थी उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखो ये कोक्लिया है, हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा इसको बोलेंगे स्केला वेस्टिबुलाई। ठीक है, ये वाला जो होगा बीच वाला ये होगा स्केला मीडिया। ये वाला स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला मीडिया, और ये होगा स्केला टिम्पेनाई। हो गए 3 पोर्शंस हैं, ऊपर नीचे वाले वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई, और बीच वाला स्केला मीडिया या स्केला मीडियन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो ऊपर वाली होगी क्या बताई थी मैंने, जो स्टेप्स के साथ कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं ओवल विंडो। और यहां पर जो होगी ये होगी राउंड विंडो। ठीक है, अब यहां पर फ्लूइड भरा होगा और यहां पर भी फ्लूइड भरा होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात तो कि भाई हम इस पूरे को लैब्रिंथ बोल रहे थे। इसमें 2 पार्ट्स आएंगे, एक तो बोनी बाहर वाला और अंदर वाला मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो जो बोनी लैब्रिंथ होगा उसके अंदर मैंने क्या बताया था, कौन सा फ्लूइड भरा होगा, पेरिलिम्फ। यहां पर होगा
पेरिलिम्फ और यहां पर भरा होगा एंडोलिम्फ। ठीक है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर्स बताएंगे, जैसे मैंने अभी क्या बताया था, कोक्लिया। तो कोक्लिया के अंदर की हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर होगी क्या, ये होगी बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिलर के बिल्कुल नीचे होगी क्या, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। थोड़ा सा अलग बनाने के लिए बता रही हूं मैं, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होगा वहां पर होती है क्या, हेयर सेल्स। यहां पर होंगी हेयर सेल्स। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर क्या होंगी, हेयर सेल्स होंगी। जब भी साउंड वाइब्रेशंस आ रही हैं, भाई कहां तक पहुंच गई, वो स्टेप्स तक पहुंच गई, स्टेप से ओवल विंडो पहुंच गई। अब यहां से ये वाइब्रेशंस जो होंगी वो यहां आएंगी। अब भाई फ्लूइड यहां पर भी है, तो यहां से जो वाइब्रेशंस होंगी वो लीक हो जाएंगी। वाइब्रेशंस यहां भी आएंगी और यहां तो चलेंगी, जिनका नॉर्मल पाथ है ये। तो जो वाइब्रेशंस यहाँ आएंगी वो बेसिलर मेम्ब्रेन से टकराएंगी। बेसिलर मेम्ब्रेन के बाद वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में आएंगी और यहाँ पर जो हेयर सेल्स होंगी उनके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा। और क्या होगा, जो वाइब्रेशंस होंगी उनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको कौन लेकर जाएगा, इसके साथ में क्या होती है, ऑडिटरी नर्व्स। ये ऑडिटरी नर्व्स कहां तक जाएंगी, ब्रेन तक। ठीक है, तो यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वाइब्रेशंस के कारण, उसको डिटेक्ट करेगा कौन, ब्रेन। और उस स्टिमुलस को लेकर कौन जाएगा, ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन को लेकर जाएंगी। ब्रेन का जो हियरिंग एरिया है, हियरिंग कॉर्टेक्स जो रीजन है, वो उस आवाज को परसेप्ट करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद ये बताएगा कि ये आवाज पहले सुनी हुई है या नहीं, उसकी मेमोरी है या नहीं, या हमारे लिए ये कोई नई आवाज है। ठीक है, उसके बाद हमने एक बार डिटेक्ट कर लिया साउंड, हमने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, तो जो वाइब्रेशंस होंगी वो राउंड विंडो के थ्रू कहाँ बाहर आएंगी, कहाँ पर, जो हमारा क्या था, मिडल ईयर के अंदर वापस आएंगी और वहां से यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू, नेजोफेरिंक्स के थ्रू बाहर। ठीक है, कुछ वाइब्रेशंस जो होती है वो पिन्ना के थ्रू भी वापस बाहर आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होंगी वो यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू ही बाहर आ जाएंगी। तो ये था हमारा इनर ईयर का तो डायग्राम, और उसके बाद मैंने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बता दिया, कैसे कैसे कहां पर क्या चेंज होगा। जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होगा वो मेन होता है बॉडी बैलेंस को बनाने के लिए, और जो पोस्चर होता है हमारा उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो हमारी क्या होती है, कोक्लिया जो होती है, अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसका कोई क्योर नहीं होता। ठीक है, वो परमानेंट डीफनेस हो जाएगी। लेकिन अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो उसका क्योर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ईयर के बारे में, और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बता दिया मैंने इसके साथ साथ ही। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आज की वीडियो हमारी कैसे लगी वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।